अस्सलाम वालेकुम सभी दोस्तों को। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जैसा कि कल एक न्यूज आया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से, सऊदी में लेबर लॉ को लेके कुछ न्यू अपडेट है। तो आप लोगों को बता देता हूं कि आज की जो सऊदी अरब में काम कर रहे लाखों विदेशी मजदूरों के लिए बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए ये न्यूज, क्योंकि इसमें आपको ढेर सारे चेंजेस आए हैं। जैसा कि आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना, आपका छुट्टी को लेके, इंश्योरेंस को लेके, सैलरी को लेके, और पासपोर्ट जो जैसे कई बार कंपनियां कफिल रख लेते हैं उसके ऊपर भी आपको न्यूज आया है। तो चलिए बताता हूँ क्या क्या नया अपडेट आया है, किस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट को, और कुछ आजाद वीजा वालों के लिए भी है। जैसा कि आजाद वीजा वालों के लिए कुछ पाबंदियां बताई गई है, और पाबंदियों में क्या क्या बताया गया है वो देख लेते हैं। और पहले शुरू करते हैं वीडियो, किस तरीके से क्या क्या उस मैसेज में आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैसेज में यहाँ पे हमारे पास पूरा डिटेल है। तो सऊदी अरब की मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय 2025 के लेबर में बदलाव किया गया है। इनका सीधा असर नॉन जीसीसी यानी विदेशी कामगारों पर पड़ेगा, जैसा कि पहले में बताया गया है। तो फर्स्ट में हम लोगों को बताया गया है वर्क परमिट को लेके। तो वर्क परमिट के बिना काम करना अब जुर्माना योग्य है। अगर कोई कर्मचारी बिना वर्क परमिट के काम कर रहा है या कोई कंपनी उसे रखती है तो उस पर 10,000 प्रति व्यक्ति जुर्माना लगेगा। जैसा कि कंपनियों के ऊपर बहुत ही सख्ती किया गया है। अगर आप जैसे अपना आदमी किसी कंपनी को दे रहे हैं और बिना परमिट के वहां पे भेज दे रहे हैं, आपसे काम ले रहे हैं, तो उसके ऊपर कफिल या कंपनी के ऊपर फाइन आ सकता है। आप कफिल को भी और कामगार को भी सावधान रहना होगा। दूसरे में बताया गया है जैसा कि पासपोर्ट या इकामा जब्त करना, ये भी गैर कानूनी है सऊदी में। जो कल की न्यूज में बताया गया, बहुत से कामगारों की सबसे बड़ी शिकायत होती है उनका पासपोर्ट या इकामा कफिल अपने पास रखते हैं। अब ऐसा करने पर अपराध माना जाएगा। जुर्माना है 1,000 प्रति केस। अगर आपके ऊपर एक आदमी है या दो आदमी है तो कंपनी अगर आपका इकामा रख रही है या आपका पासपोर्ट जब्त कर ले रही है तो उस पर 1,000 प्रति आदमी के ऊपर फाइन आएगा कंपनी के ऊपर। तो अगर आपका इकामा या पासपोर्ट जब्त किए हैं तो आप कंप्लेन करिए और इनके ऊपर बाकायदे 1,000 रियाल प्रति आदमी के हिसाब से इनके ऊपर फाइन आएगा। तो तीसरे में बताया गया किसी और के लिए काम करना मतलब जुर्माना। अगर कोई कर्मचारी अपने कफिल की इजाजत के बिना किसी और के लिए काम करता है तो उस पर 5,000 जुर्माना लगेगा। और अगर कफिल किसी को बाहर काम करने भेजता है तो 10,000 से लेकर 20,000 तक जुर्माना लगेगा। जैसा कि ये आजाद वीजा वालों में बहुत सारा ये देखा जाता है कि कफिल बुला लेते हैं और काम दूसरे यहाँ कहीं करते हैं, कहीं और काम करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा सख्ती की गई है। तो 5वें नंबर पे बताया गया अगर समय पे वेतन नहीं दे रहे हैं कंपनी, जैसे बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो समय पे वेतन नहीं देते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ समय पर वेतन ना देना पर बड़ा एक्शन। अब कंपनियों को हर महीने समय पर वेतन देना जरूरी होगा। अगर नहीं दिए तो 300 रियाल प्रति कर्मचारी का जुर्माना किया जाएगा। अगर आपका वेतन रोक रहे हैं तो आप लोग कंप्लेन करेंगे। एक आदमी के हिसाब से, अगर 10 आदमी का रोके हैं तो 300 के हिसाब से उनको फाइन देना पड़ेगा। एक आदमी का 300 रियाल फाइन अगर वो सैलरी रोकते हैं। तो फिर 5वें में बताया गया सेफ्टी नियमों का उल्लंघन मतलब सजा। गर्मी में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक खुले में काम करना या सेफ्टी हेलमेट ना देना। तो अभी जो जैसे बहुत सारे के वर्कर हैं जो बाहर में धूप में काम करते हैं उनके लिए भी ये नियम बनाया गया है कि गर्मी में आप 12 बजे से 3 बजे तक खुले में काम करना नहीं करा सकता कोई जबरदस्ती। अगर आपसे करा रहा तो उस पर भी कंप्लेन कर सकते हैं आप। तो उसमें बताया गया कि सेफ्टी के थ्रू जैसे हेलमेट ना लगाना है, इन पर सब पर 1,000 से लेके 5,000 तक का जुर्माना लगाया गया है। उसमें एक चीज बहुत ही जरूरी है, जैसा अभी हम लोगों को 6-7 कैटेगरी में बताया गया क्या क्या है और नए कॉन्ट्रैक्ट को लेके किस तरीके से आपका क्या है। जैसा कि नया कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है इस तरीके से, अब सभी नॉन जीसीसी वर्कर के लिए कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है जिसमें नौकरी की अवधि साफ साफ लिखी होनी चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट में अवधि नहीं लिखी गई है तो वह अपने आप 1 साल का मान लिया जाएगा और हर साल अपने आप रिन्यू हो जाएगा जब तक कोई बदलाव ना हो। यह नियम नौकरी के लिए पहले दिन से लागू हो जाता है। तो जैसा कि अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में आपके कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसमें 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऑटोमेटिक रिन्यू होगा, 1 साल के बाद फिर से बढ़ जाएगा। और इस्तीफा टर्मिनेशन में बताया गया है जैसा कि अगर हमको इस्तीफा देना है या टर्मिनेट करना कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कर्मचारी इस्तीफा देना चाहता है तो वो उसे 30 दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी। आपको 30 दिन पहले कंपनी को सूचित करना पड़ेगा। अगर कंपनी किसी कर्मचारी को निकालना चाहती है तो उसे 60 दिन पहले लिखित नोटिस देना जरूरी है। अगर कंपनी आपको निकाल रही है तो कम से कम 60 दिन पहले आपको बताएगी कि आपको हमको आपकी जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। और अगर कंपनी 30 दिन में इस्तीफा का जवाब नहीं देती है तो इस्तीफा अपने आप स्वीकार हो जाएगा। अगर 30 दिन के अंदर आपको जैसे छुट्टी मांगे या इस्तीफा मांगे कि मुझे नहीं काम करना है, मुझे जाना है, अगर ये नहीं 30 दिन में अप्रूवल करते हैं तो ऑटोमेटिक वो 30 दिन में अप्रूवल हो जाएगा। कंपनी सिर्फ 60 दिन तक ही इस्तीफा को रोक सकती है। जो कंपनी सिर्फ 60 दिन ही इस्तीफा को रोक सकती है, वो भी लिखित कारणों के साथ। अगर कोई कारण नहीं है तो ये नहीं रोक सकते हैं।
अब यहाँ पे छुट्टी वाला जो बताया गया, छुट्टी में ओवर टाइम है। अब ओवर टाइम के लिए कंपनी को पैसा या फिर अतिरिक्त छुट्टी दोनों में से कोई एक दे सकती है। अगर आप दोनों सहमत है, जैसे अगर आप सहमत है तो दोनों छुट्टी भी आपको मिल सकता है, ओवर टाइम भी मिल सकता है। अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक, नहीं करना चाहते तो भी ठीक। साल में 1 महीने की पेड लीव मिलेगा, जैसे कि आपको पेड लीव और देश आने जाने का पूरा खर्चा। साल में एक बार आपको घर जाने का 1 महीने की छुट्टी मिलेगी, उसमें पूरी सैलरी आपको मिलेगा। जो कंपनी आपको टिकट आने जाने का टिकट भी देगी और जो है 1 महीने का वो सैलरी भी आपको देगी। शादी या पति पत्नी के मृत्यु पर 5 दिन की पेड लीव भी मिलेगी। अगर कोई इमरजेंसी आ गया तो 5 दिन का लीव भी मिल सकता है महिला। अब जैसे इसमें एक चीज और बताया गया है, बहुत सारे ऐसे कंपनी है जिसमें भेदभाव होता है। नए नियमों के तहत नस्ल, रंग, जेंडर, अगर जैसे आप काले गोरे में फर्क कर रहे हैं, विकलांग या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव पूरी तरह बैन है। बिना लाइसेंस के काम कराने पर अब भारी जुर्माना लगेगा। अब स्पॉन्सर आपके पासपोर्ट या डॉक्यूमेंट नहीं रख सकते हैं, क्लियर तौर पे इसमें बता दिया गया। वीजा और नौकरी बदलने की आजादी, प्रवासी कर्मचारी अब बिना एम्प्लॉयर की अनुमति के देश छोड़ सकते हैं। नौकरी बदलने की प्रक्रिया और आसान हो गई है। इसमें थोड़े से कुछ और फायदे बताए गए हैं। हर हफ्ते 1 दिन का साप्ताहिक अवकाश जरूरी है। अधिकतम 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता है। कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा और बेहतर वातावरण पर खास ध्यान दिया गया है। यहाँ पे कुछ जरूरी चीजें बताई गई हैं, उसमें मुख्य चीजें क्या क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसा कि मुख्य प्रोविंस में जो मुख्य जरूरी चीजों में क्या बताया गया, लिखित एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट अनिवार्य है, जिसमें नौकरी की अवधि, वेतन, छुट्टी, मेडिकल, रिटर्न टिकट आदि उल्लेख होता है। ये सारी चीजें कंपनी को प्रोवाइड करनी होगी। प्रोबेशन पीरियड के दौरान दोनों पक्ष बिना मुआवजा दिए कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। अगर जैसे आप छोड़ना चाहते हैं तो बिना मुआवजा के दोनों पक्ष बिना मुआवजा दिए कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न टिकट का खर्चा कर्मचारी को उठाना होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट बिना कारण के खत्म किया जाता है तो नुकसान झेलने वाले पक्ष को मुआवजा मिल सकता है। सेवा समाप्त पर सभी बकाया लाभ 1 सप्ताह के अंदर निपटाना होगा। जैसे कंपनी अगर आपका पैसा बाकी है, सैलरी बाकी है, नहीं दे रही है और कुछ बकाया तो 1 हफ्ते के अंदर उनको देना पड़ेगा। ये इसमें बताया सरकार ने विदेशी कामगारों के लिए कई सुधार भी किए हैं। हर महीने वेतन पर्ची मिलेगा आपको, कंपनी के थ्रू वेतन पर्ची मिलेगा। ओवर टाइम पर 150% सैलरी मिलेगी, तो ये चीज कंपनी वालों के लिए बहुत है। जैसे पहले ओवर टाइम का पैसा कम देते थे तो 150%, जैसे सैलरी का 150% सैलरी मिलेगा ओवर टाइम पे। डिजिटल शिकायत सुविधा उपलब्ध है, ऑनलाइन आप शिकायत कर सकते हैं। कोई भी कर्मचारी अब आसानी से अपनी शिकायत मंत्रालय तक पहुंचा सकता है। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को आप कंप्लेन कर सकते हैं ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ये नियम कब से लागू होंगे, तो ऑलरेडी ये नियम लागू हो चुके हैं। जैसा कि जो चीजें मैंने अभी न्यूज में बताया हूँ, सारी चीजें लागू हो चुकी हैं। ये सारे नियम 19 फरवरी 2025 से लागू हो चुके हैं और ये सब जो भी जिनको भी दिक्कत है वो कंप्लेन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। दोस्त यार, नए कानून विदेशी कामगारों के अधिकार की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। अब अगर कोई कंपनी शोषित करती है तो उस पर जुर्माना लगेगा। ये थी न्यू अपडेट जो कि सऊदी ह्यूमन रिसोर्स की सोशल साइट पे न्यूज अपडेट किया गया था। और जैसा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की सऊदी रिलेटेड न्यूज और न्यू चीजें, जैसे आपको कोई भी चीज अकाउंट वगैरह बनाना, उस तरीके की वीडियो लाता रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।